हेलो फ्रेंड्स, आज एक करंट ट्रांसड्यूसर जो है वो हम लोग अभी टेस्ट करेंगे विदाउट सोर्स मीटर। तो करंट इंजेक्शन किट तो हमारे पास अगर नहीं है, आपके पास करंट इंजेक्शन किट नहीं है तो हम लोग उसका दूसरा मेथड से कैसे एक ट्रांसड्यूसर को चेक करेंगे वो देखेंगे। तो अभी ये हमने एक ट्रांसड्यूसर लिया है रिश कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिश कंपनी का जो है करंट ट्रांसड्यूसर, इसका इनपुट सप्लाई जो है ऑक्सिलरी जो 60 to 300 वोल्ट AC DC कुछ भी आप दे सकते हैं, और उसका इनपुट करंट जो है 0 to 1 एम्प्स 50 और 60 हर्ट्ज लिखा है, देखिए मैक्सिमम आउटपुट 12%। और इसका जो मिली एम्प्स जो आउटपुट है वो 4 to 20 मिली एम्प्स है, दो आउटपुट है यहाँ आप देख सकते हैं। ऑक्सिलरी सप्लाई 7-8 दिया हुआ है, 5-6 जो है इनपुट AC जो सिटी से आता है, 5-6 इनपुट करंट, और 1 to 3-4 जो है वो आउटपुट मिली एम्प्स है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर भी पूरा लिखा हुआ है, देखिए आउटपुट जो लिखा हुआ है, दो आउटपुट है, आउटपुट 1 आउटपुट 2, देखिए 1 2 3 4। और यहाँ देखिए ये जो 5-6 दिख रहा है आपको, ये इनपुट है करंट इनपुट जो कि सिटी से आएगा, और जो 7-8 आपको दिख रहा है ये ऑक्सिलरी सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पूरा सेटअप करके रखा हूँ, तो कनेक्शन वगैरह जो है उसको मैं ड्राइंग के हिसाब से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक ट्रांसड्यूसर का कैसे मैं इसको वायरिंग कैसे किया हुआ हूँ ये आप देख सकते हैं। देखिए आउटपुट तो है, हम लोग अभी इनपुट में करंट इंजेक्ट करने के लिए 200 वाट का लैंप इधर हम लोग लगाए हैं, 200 वाट का, क्योंकि इसका जो रेटिंग जो है 0 to 1 एम्प्स AC है। तो 1 एम्प्स के लिए मैंने 200 वाट का लैंप लगाया हूँ। तो हम लोग अभी इसको वेरी करेंगे, तो उसका मिली एम्प्स जो है आउटपुट वो 4 to 20 मिली एम्प्स जो है वेरी हो रहा है कि नहीं वो भी पता करेंगे। और जो टोंग टेस्टर में हम लोग का करंट जो इंजेक्ट हो रहा है वो भी लोड के हिसाब से वेरी हो रहा है कि नहीं वो हम लोग अभी चेक करेंगे। तो आपको तो मैं ड्राइंग दिखा दिया हूँ। तो ये जो बल्ब जो है मैं पैरेलली कनेक्ट किया हूँ, वो ड्राइंग जैसे है वैसे ही मैं कनेक्ट किया हूँ। मैं यहाँ पर दो सोर्स लिया हूँ, देखिए फेज न्यूट्रल ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए और करंट इंजेक्शन के लिए वो अलग सोर्स लिया हूँ, पर आप एक जगह से भी ले सकते हैं, उसका दूसरा सोर्स लेने का ज़रूरत भी नहीं है, पर मैं दूसरा जगह से लिया हूँ, आप एक जगह से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ऑन करने से हमारा अगर लोड पे है तो 4 to 20 हमको वेरी होना है, वेरी होने से हमारा ट्रांसड्यूसर जो है वो 4 to 20 मिली एम्प्स वेरी हो रहा है करके हम लोग को पता चलेगा। तो यहाँ पर दो टाइप का ट्रांसड्यूसर भी आता है, एक तो ये दिख रहा है, देखिए आपका 0 to 1 एम्प्स जो है इनपुट जो है, 0 to 5 भी आता है, ठीक है। तो 0 to 5 के लिए आप जो लोड जो है मैं 100 वाट का लगाया हूँ, वो आप लोड बढ़ाने से 200 वाट का लैंप लगाने से भी 1 एम्प्स किस में आ रहा है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। पर ये ट्रांसड्यूसर 0 to 1 एम्प्स के लिए मैं 100 वाट का दो लैंप लगाया हूँ पैरेलली, जैसे कि आपको मैं ड्राइंग में दिखाया हूँ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो अभी हमारा ट्रांसड्यूसर जो है वो ऑन हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका करंट इंजेक्शन कितना हो रहा है वो देखेंगे। करंट इनपुट जो है हम लोग टोंग टेस्टर से चेक करेंगे, क्लाइमीटर से। यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 1 एम्प्स आ रहा है, ठीक है। इसका जो इनपुट है, इसका इनपुट जो है 1 एम्प्स आ रहा है। तो हम लोग अभी इसका मिली एम्प्स चेक करेंगे, मिली एम्प्स कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मिली एम्प्स जो है अभी दो आउटपुट है, आप किसी भी आउटपुट से चेक कर सकते हैं। तो हम लोग पहला आउटपुट में अभी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 18.59 मिली एम्प्स आ रहा है, देखिए। तो अभी हम लोग एक लोड को निकाल देते हैं,
तो अभी लगभग 18.59 कुछ आ रहा है ऐसा। तो हम लोग एक लोड को निकालते हैं अभी, रुकिए। अभी मैं एक लोड को निकालता हूँ 100 वाट का, ठीक है, जो पल्लाली लगा हुआ है। तो अभी मैं एक लोड को निकाल दिया। तो अभी हम लोग चेक करेंगे तो कितना आ रहा है, देखेंगे। देखिए 18.5 आ रहा था, तो अभी आ रहा है 11.35। तो अभी ट्रांसड्यूसर जो है ना, करंट इंजेक्शन का वेरी भी हो रहा है, तो 11 आ रहा है। और हम लोग इंजेक्शन भी देख सकते हैं, तो वह तब आ रहा था कितना, 1 एम्प्स आ रहा था। अभी 0.3 ऐसे कुछ आ रहा है। हम लोग और एक लोड को भी निकाल देंगे, देखते हैं इसमें क्या होता है, वेरी हो रहा है या नहीं हो रहा है ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 लोड को निकाल दिया। तो अभी देखिए जो नॉर्मल जो है, एक ट्रांसड्यूसर का 4 मिली एम्प्स निकलता है जो नॉर्मल कंडीशन में। तो अभी देख सकते हैं आप, ये प्रोब की वजह से नेगेटिव दिखा रहा है। प्रोब उल्टा कर देने से ये ठीक हो जाएगा। देखिए नॉर्मल जो है 3.9 या 4 जो आपको बोल रहा था, 4 to 20 जो है वो नॉर्मल 4 दिखा रहा है। तो ये 2 लोड में निकाल दिया, इसीलिए हमारा अभी करंट भी कम हो गया इंजेक्शन, और जो मिली एम्प्स जो आउटपुट है वो भी कम हो गया। अभी फिर से मैं लगा दे रहा हूँ, फिर से हम लोग देखते हैं। 2 लोड में लगा दिया तो फुल लोड के हिसाब से तो 20 के आसपास आना चाहिए। आउटपुट 2 में अभी चेक करेंगे, सेम है। तो देखिए 18.82 ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप करंट चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपका अगर सोर्स मीटर नहीं है आपके पास, तो आप इस तरह से आप चेक कर सकते हैं ट्रांसड्यूसर को, ऐसे लोड लगा के चेक कर सकते हैं। और आपको ये ड्राइंग के हिसाब से अगर आपको टेस्ट करना है तो ये ड्राइंग के हिसाब से आपको कनेक्शन करके टेस्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मिली एम्प्स आपका आउटपुट जो है, अभी मैं जैसे दिखाया था मिली एम्प्स आउटपुट, जो मिली एम्प्स निकलता है वो मिली एम्प्स आउटपुट निकल रहा है कि नहीं, वेरी हो रहा है कि नहीं लोड के हिसाब से। हमने 2 लोड लगाया था पैरेलली, तो एक लोड निकलने से 50% हो गया, और दूसरा लोड निकाल दिया तो पूरा 100% लोड निकल गया। और जो नॉर्मल जो है 4 to 20 जो है 4 आ गया। तो हम लोग का अभी ट्रांसड्यूसर ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप विदाउट इंजेक्शन किट के विदाउट भी आप ऐसे ट्रांसड्यूसर को चेक कर सकते हैं। ये तो आपका हो गया 0 to 1, 0 to 5 भी अगर लोड आप बढ़ा के कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।